ये किसी किसान से छिपा नहीं है कि केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशक की मदद से पैदा होने वाली फसलों से खेतों की उर्वरा शक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उपज के जरिए रासायनिक खाद में मौजूद जहरीले पदार्थ हमारी थाली तक भी पहुंच जाते हैं। जाहिर है, फर्टिलाइजर ना तो जमीन की सेहत के लिए सही है, ना इंसान और पशु की सेहत के लिए, और ना ही पर्यावरण के लिए। इसलिए सारी दुनिया अब उस परंपरागत जैविक खाद और इससे होने वाली खेती का रुख करना चाहते हैं, जिनकी बदौलत सदियों से खेती होती आई है। जैविक खेती में महारत रखने वाले ऐसे ही एक किसान हैं मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के बोरखेड़ी गांव के निवासी गुलाब सिंह मेवाड़ा। इन्हें जैविक खेती को अपनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए अनेक सम्मान मिले हैं। सर, मेरे पास 9 एकड़ ज़मीन है। उसमें मैं 2003 से जैविक खेती करता हूँ। जैविक खेती में मैं फर्टिलाइज़र कीटनाशक बिल्कुल नहीं डालता हूँ, क्योंकि उससे खेती भी ख़राब होती है, स्वास्थ्य भी ख़राब होता है और जेब से पैसा भी ज़्यादा जाता है। इसलिए मैं 2003 से जैविक खेती पे आया हूँ और जैविक खेती करने से बहुत फ़ायदा है और सभी किसान को भी बताता हूँ कि जैविक खेती करना चाहिए। जैविक खेती से अपने को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आने वाले समय में अपने को जैविक खेती पर जाना ही पड़ेगा। समय बता रही है कि जैविक खेती करना पड़ेगा। यूँ मान के चलो, भी जब से जैविक खेती करने लगा हूँ, इतना फ़ायदा है कि मैं बिल्कुल संपन्न किसान हूँ और सफल किसान हूँ। उसमें मैं अमृत पानी, वेस्ट डिकम्पोज़र, 5 पत्ती काढ़ा बनाता हूँ। उसके बाद में बर्मी बास बनाता हूँ। बर्मी बास के साथ में जो भी खेती से वेस्ट निकलता है उससे मैं जैविक खाद बनाता हूँ और जैविक खाद से ही मैं खेती करता हूँ। और मेरे खेती में अभी मैंने 9 एकड़ में 1.5 एकड़ में मेरे पास अमरूद है, आधी एकड़ में नींबू है, 3 एकड़ में सब्जी है। उसमें मेरे पास प्याज, लहसुन, भिंडी, मूंग, गिलकी, गोभी, टमाटर ये सब्जी है। और मेरी पूरी ऑर्गेनिक सब्जी फर्टिलाइज़र और कीटनाशक से अधिक रेट में जाती है। आज की उसमें अगर सही माना जाए तो जैविक खेती में और फर्टिलाइज़र में उसमें अधिक नुकसान होता है। पैसे से सामान खरीद के लाना पड़ता है और इसमें क्या है कि अपने घर से जो वेस्ट निकलता उससे जैविक खेती हो जाती है और जैविक खेती से अधिक मुनाफा है। फसल भी बढ़िया निकलती है और फसल का रेट भी अच्छा मिलता है। इसी कारण से मैं 2003 से अब तक जैविक खेती करता आ रहा हूँ मैं। और अधिकतर मैं जैविक खेती में फल फूल सब्जी अधिक लगाता हूँ, तो गेहूँ से अधिक लाभ अपने को फल फूल सब्जी से मिलता है। बाज़ार में इसकी डिमांड इतनी है, बिल्कुल माल मत रखो। मेरे पास सर कम से कम 20 जगह से डेली कॉल आता है, गुलाब भैया हमको सब्जी चाहिए, हमको प्याज लहसुन चाहिए, हमको गेहूँ चाहिए। मेरे पास डिमांड आती रहती। जब जैविक खेती के 2003 के पहले सर मैं करता था, सर मेरी बहुत ख़राब हालत थी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं सर 50-60 से लेके 1 लाख की फसल में लेता था। बहुत ज़्यादा माली हालत ख़राब थी। जो अब मैं 0 बजट पे खेती कर रही है तो सर इसमें लागत 0 बजट है, तो मुझे लाभ ही लाभ है। सर मैं 9 एकड़ ज़मीन में फसल सब्जी बेचने में मुझे कम से कम 9 एकड़ में सर 7 लाख रुपया प्रति वर्ष की मेरी आय है। वेस्ट डिकम्पोज़र कहते हैं इसको। ये गाजियाबाद से आती है बाटल। इसको एक 100 लीटर की टंकी में 1 किलो गुड़ ले लो और 1 बाटल डालने के बाद में इसको 21 दिन के लिए छोड़ दो। 21 दिन के बाद में किसी भी आप फसल में डालोगे वेस्ट डिकम्पोज़र तो ये 3 काम करता है। अगर आप कचरे में डालोगे, वेस्ट कचरे में डालोगे तो ये बिल्कुल उसको कचरे को खाद बना देगा और केचुआ की मात्रा भी पैदा हो जाती है इसमें। और फसल में डालोगे तो टॉनिक का काम भी करता और खेत को ज़मीन को भुरभुरी बनाता। इसको वेस्ट डिकम्पोज़र कहते हैं। ये सर 5 पत्ती काढ़ा है। इसको 5 पत्ती के द्वारा बनाया जाता है और इसको किसी भी फसल में जैसे सब्जी, भिंडी, लौकी और आलू, प्याज, लहसुन में डालने से इसमें ना तो माहू लगती है और ना इल्ली लगती है, क्योंकि इसमें 5 पत्ती में कड़वाहट रहती है। वो कड़वाहट के कारण कोई भी दीमक या कोई भी इल्ली, माहू अटैक नहीं करता है। इससे मतलब टॉनिक का काम भी करता 5 पत्ती काढ़ा। और जो इल्ली, माहू, खुद्दी वगैरह उसको भी मारता है। इसको 5 पत्ती काढ़ा कहते हैं। और ये 5 प्रकार के पौधे से सिर्फ 5 पत्ती काढ़ा बनता है। इसको किसी भी फसल में डालने से अपने को कीट से नुकसान नहीं होता। इसको बर्मी बास कहते हैं सर। जैसे अपन केचुआ का खाद बनाते हैं, जैसे गोबर है, वेस्ट जो भी कचरा जानवर के पास से निकलता है
उससे अपन केचुआ खाद बनाते हैं जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। जो वर्मी कंपोस्ट में से जो पानी निकलता है, केचुआ के ऊपर से वो परत टाइप निकलती है, तो इसको जो अपन पिड बनाते हैं केचुआ खाद का, उसके पास एक वो लगा के नल और नीचे एक मटका गाड़ दिया जाता है। उस मटके में वर्मी बास धीरे धीरे इकट्ठा हो जाता है, उसको वर्मी बास कहते हैं। ये भी फसल के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। किसी भी फसल में डालेंगे अपन तो फर्टिलाइज़र, दवा, खाद सबका काम करेगा और फसल के लिए बहुत अच्छा वरदान है। इसको बेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं इसको। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।